हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो, पंक्तियां भी उतनी हों। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 हो तो रोहित की कितनी पंक्तियां बनाएगा? आओ रोहित की इस समस्या को या काम में मदद करते हैं। तो देखो क्या किया जाएगा बेटा। रोहित क्या चाहता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी कि एक पंक्ति में छात्र हों। रोहित क्या चाहता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी कि एक पंक्ति में छात्र हों। तो पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है, सॉरी छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 1764। तो हम देखो लिखेंगे, माना एक पंक्ति में छात्र की संख्या है x, छात्रों की कुल संख्या क्या है? x की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर किसके इक्वल है? 1764 के। तो x की स्क्वायर के बराबर हम करेंगे, एक्स की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 1764। और देखो जब हम x निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है यहाँ जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1764 के। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 42। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 42। इसीलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है? 42 है। और कुल पंक्तियां भी कितनी है? 42 है। ठीक है, एक छात्र जैसे कि इस तरह पंक्तियां भी 42 है और हर पंक्ति में छात्रों की संख्या भी कितनी हुई? 42 हुई। थोड़ा सा बेटा आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है या उसकी जांच। चरण संख्या 1 के गुणनखंड करें, सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाए। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा। तो उन गुणनखंडों को जोड़ा बनाए और प्रत्येक जोड़े में उस संख्या ले और संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होगा। इस प्रकार हम एक पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे। देखो इसको समझने के लिए, जैसे कि मान लो हमने कोई वर्गमूल निकाला है, हमने गुणनखंड किया, तो जैसे कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया हमारे पास में। मान लो ये किसी का वर्गमूल है और हमारा आंसर ये आया। तो देखो यहाँ पे जोड़े क्या बन रहे हैं बेटा? 2 गुना 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 गुना 3 का एक जोड़ा बन रहा है और 5 यहाँ पे एक नंबर रह जाता है। तो अगर इसी नंबर को, जो अब नंबर हमारे पास में आया है, जो नंबर हमारे पास में आया है उसको हम 5 से गुना कर देंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें, अगर हम इस नंबर को 5 और जोड़ दें, इसमें गुणनखंड में 5 और जोड़ दें, तब जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारा आएगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6,68,600 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और पूर्ण वर्ग भी ज्ञात करें। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें पहले इसके गुणनखंड करने हैं। पूर्ण वर्ग संख्या जिसे गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का एक जोड़ा होगा। तो देखिए इसको जब हमने गुणनखंड किया तो इसका गुणनखंड का जोड़ा हमारे पास में, गुणनखंड हमारे पास में ये आए, 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5, 7 गुना 7 गुना 7। तो अब देखिए इसमें यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं है। देखो जोड़ा बनाते हैं, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। 2 और 7 का हमारा जोड़ा नहीं बना है। तो इस नंबर को अगर हम गुना 2 और गुना 7 मतलब कि 14 से अगर गुना कर देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो 2 और 7 को गुना करने पर 68,600 का एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 14 से जब हम इस नंबर को गुना करते हैं तो वह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो देखो 2 गुना 2 गुना 2, अब यहाँ पे भी एक जोड़ा हो गया, यहाँ पे भी ये जोड़ा हो गया, यहाँ पे भी ये जोड़ा हो गया और देखो यहाँ पे 7 है और ये भी एक जोड़ा बन गया। तो प्रत्येक संख्या में संख्या ले उन संख्याओं को जब हम गुणनखंड वर्गमूल निकालेंगे तो 980 आएगा। अब क्या करना है, इनका एक एक जोड़ा में से एक एक नंबर लेना है, 2 2 5 7 और 7। तो ये क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा 980 का। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस क्वेश्चन से करेंगे ना तो और अच्छे से डिटेल में करेंगे बेटा हम इसको। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो पूर्ण वर्ग हो। 3 संख्या की ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे निकालनी है जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 999 का वर्गमूल, 999 का वर्गमूल तो क्या होता है? 31.607। तो हमें क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो 31,607 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना ये, तो देखो इसके पॉइंट के बाद में आ रहा है। तो 31 के आसपास इसका नंबर होगा तो पूर्णांक से पहले, इसलिए 31 का वर्ग निकालेंगे। तो 31 का वर्ग जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 961। तो 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर समझेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छे से डिटेल में करेंगे। देखिए क्या दिया गया, प्रश्न नंबर 1, एक बाग में 3156 पौधे हैं। एक बाग में कुल कितने पौधे हैं? 3156। इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने की पंक्तियां हों। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मतलब हम एक्स मानेंगे, यहाँ पे क्या मांगेंगे कि पौधों की जो पौधों की पंक्तियां है उसको मानेंगे एक्स, और कुल पौधे कितने मान लेंगे? एक्स की स्क्वायर। तो एक्स की स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? इसके। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान से समझो, इसमें क्या कहा है कि उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं। कि एक बाग लिया गया है जिसमें क्या है, इस तरह से पंक्तियां लगाई गई है, और ये पंक्तियों की संख्या भी उतनी है जितने की इस पंक्तियों में पौधों की संख्या लगाई गई है। मतलब यहाँ पे उतने ही पौधे लगाए गए हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या कितनी दी गई है? 3156। कितनी पौधों की संख्या दी गई है? 3156। एक पंक्ति में पौधों की संख्या, एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है? माना कि एक पंक्ति में जैसे कि इस तरह है, तो यहाँ पे एक पंक्ति में पौधों की संख्या हमने मानी है x। कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या हम मान लेंगे x की स्क्वायर। कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? x की स्क्वायर। तो अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखो हमने पंक्ति में पौधों की संख्या मानी x और कुल पौधों की संख्या हो गई x। तो x की स्क्वायर, तो हमें कुल पौधों की संख्या तो पता है ना, 3156 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3156 इक्वल कितने हो जाएगा? x की स्क्वायर के। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए यहाँ पे हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 3156। जब 3156 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 56.67। कितना? 56.17। ये इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल। तो देखो हम जब पौधों की संख्या निकालेंगे तो वो या तो 56 होगा या 57 होगा। तो क्योंकि ये 56 से ज्यादा नजदीक है ना ये नंबर, तो हम कर देंगे कि x मतलब पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, दोनों ही क्वेश्चन हो जाएगा ना इसमें। पौधों की संख्या, एक मिनट, हम इसमें लिखें पौधों की संख्या नहीं, पंक्ति की संख्या। यहाँ पे कर दीजिए कि पंक्ति की संख्या है ना। पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? पंक्ति की संख्या हो जाएगी 56। ठीक है, जितनी, और पंक्ति में पौधों की संख्या, एक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी कितनी हो जाएगी? 56। मतलब कि ये इस तरह से भी 56 लगाए गए हैं, और अगर हम रो लें तो ये रो भी कितनी है? 56 है। तो एक पौधों में पंक्ति की संख्या भी 56 हो जाएगी, और पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक पंक्ति में पौधों की संख्या 56 और पंक्ति की संख्या भी 56 हो जाएगी। देखो कंफ्यूज मत हो बेटा। देखो करना क्या है, एक बार हम देखते हैं। पहले कुल पौधों की संख्या निकाली है हमने, माना कि पंक्ति कितनी है? x, और कुल पौधों की संख्या कितनी हुई? x की स्क्वायर। कुल पौधों की संख्या हमने मान ली x की स्क्वायर। तो अब इसे सोल्व करना है। देखो यहाँ पे हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 56.57 आएगा। तो हम x कितना मान लेंगे? पौधों की संख्या कितने मान लेंगे? एक पंक्ति में 56 है, तो क्योंकि x की स्क्वायर कितना होता है? 3136। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से बेटा समझना जरूरी है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड के दान का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दिए जितनी कक्षा में छात्र थे। तो देखो क्या कहा है कि हर कक्षा में, एक कक्षा में 8वीं कक्षा के छात्रों ने क्या किया? कोविड के लिए दान देना चाहा, तो उन्होंने क्या किया? उतने ही दान दिए। हर, मान लो कि यहाँ पे 100 बच्चे हैं क्लास में, तो हर बच्चे ने 100 ही रुपए दान दिए। ये हम समझने के लिए समझा रही हूँ आपको कि मान लो हर विद्यार्थी ने उतना ही दान दिया जितनी उनकी कक्षा में बच्चे थे। तो हर विद्यार्थी ने 100 रुपए दान दिया जब उनकी कक्षा में 100 बच्चे थे। तो यदि उनकी कक्षा द्वारा 2601 रुपए इकट्ठा किया गया तो छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कितने छात्र हैं हमें ये ज्ञात करना है, या फिर ऐसे कह दो कि छात्र ने कितने रुपए का दान दिया ये भी ज्ञात कर दो। तो जैसे पहले क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए कुल दान कितना है? 2601 रुपए, ये है कुल दान। अब छात्र द्वारा दिए गए पैसे, छात्र ने कितने पैसे दिए? x, और छात्रों की कुल संख्या क्या हो गई? x की स्क्वायर। छात्रों की कुल संख्या क्या हो गई? x की स्क्वायर। दान कितना दिया? x, और छात्रों की कुल संख्या क्या हो गई? x की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर हमें पता है कितना है? 2601 रुपए। x की स्क्वायर कितना है? 2601 रुपए। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 2601 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? देखो जब 3 से इसको क्या 867 आया, फिर 3 से क्या 287 आया, फिर 17 और 17। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर, सॉरी 3 गुना 3 और 17 गुना 17, यहाँ पेयरिंग हो रही है इनकी। 3 गुना 3 और 17 गुना 17 की पेयरिंग हो रही है, तो कितना आ जाएगा? 51। तो छात्रों की संख्या देखो जब पेयरिंग होती है उसमें से एक नंबर लेते हैं। जैसे 3 गुना 3 की पेयरिंग हो रही है तो इसमें से हम एक नंबर लेंगे। 3 नंबर लिया हमने। देखो 3 गुना 3 की पेयरिंग हो रही है उसमें से एक नंबर लिया, और 17 गुना 17 की पेयरिंग हो रही है उसमें से एक नंबर लिया। तो कितना हो गया? 51। मतलब कि 51 छात्रों की जो संख्या है वो क्या है? छात्रों की संख्या कितनी है? 51 है, और हर छात्र ने कितने रुपए दिए हैं? 51 रुपए। समझ में आया बेटा? तो 51 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2601 रुपए। ये समझ में आया बेटा सबको अच्छे से? अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3।
देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5400 को गुना करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो ये वाला मेथड यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसका गुणनखंड निकाल लेने। पहले क्या निकाल लेना है, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे हम। फिर गुणनखंड में जो भी संख्या रह जाएगी, गुणनखंड के अंदर जो भी संख्या बेटा रह जाएगी, जोड़ा बनने से रह जाएगी, उस नंबर से हम इसे गुना कर देंगे। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो पहले स्टूडेंट आंसर नंबर 3 देखिए, पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। जब 5400 के गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, फिर 2700 आएगा, फिर हम फिर 2 से करेंगे तो 1350 आएगा, फिर 3 से करेंगे 675, 225, 75, 25 और 5। ये हमारे क्या आ जाएंगे, इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ये हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, इसके गुणनखंड आ जाएंगे। देखो गुणनखंड हम देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5। अब इसके अंदर से हम पेयरिंग कर लेंगे। फर्स्ट हम पेयरिंग करते हैं कि 2 गुना 2 की पेयरिंग करी, फिर 3 गुना 3 की पेयरिंग करी और 5 गुना 5 की पेयरिंग करी। ये हमारा क्या हुआ, जोड़ा बन रहा है। अब इसमें से कौन सा नंबर रह गया है जो पेयरिंग में नहीं आया है। देखो ये 2 और ये 3 इसके अंदर पेयरिंग में नहीं आया है। तो कौन सा नंबर बचेगा, 2 और 3। 2 गुना 3 मतलब कि अगर ये नंबर है, इसको हम 6 से गुना कर दें, 2 गुना 3 कर दें, तो क्या हो जाएगा, जो संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो यही पूछा गया था कि किस नंबर से गुना करें कि जो 5400 है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछी थी उन्होंने। 6 सबसे छोटी संख्या है जिसे 5400 से गुना करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। उन्होंने पूछा था कि सबसे छोटी संख्या। तो देखो क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको गुना 2 और गुना 3 यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 6 सबसे छोटी संख्या है जिसको 5400 से गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।